फाइनली रात के 11:30 बजे रैम्बो को लेके घर आ गया हूँ। इसका कॉन्सर्ट का इशू जो कल हुआ था वो फाइनली फिक्स हो गया है और अभी चलते घर और आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलो, रात के 1 बज रहे एंड अभी बजा के फ्री हुआ हूँ बिकॉज खाना खाया, नहाया, धोया, सब कुछ करते करते लेट हो गया। बट एनीवेज ये वीडियो अभी बनाना चालू करते हैं बिकॉज आई वॉन्ट टू make this video for those people who are planning to buy a motorcycle, a Royal Enfield motorcycle in 2026 in August. ठीक है? And this motorcycle suggestions and recommendations will be given based on your purpose of buying. ठीक है? मतलब आपका नीड क्या है उसके हिसाब से आपको कौन सी मोटरसाइकिल लेनी चाहिए, not in the comparison of engine CCs और etc etc. So let's be very clear. इस वीडियो में सारी मोटरसाइकिल जो है सारी, ठीक है, रॉयल एनफील्ड सब कुछ रिव्यू करने वाला हूँ। So let's start this video. फर्स्ट मोटरसाइकिल हम लोग जो रिव्यू करने वाले हैं वो है हंटर 350। यस दोस्तों, ये मोटरसाइकिल उन लोगों के लिए है जो मंडे टू सैटरडे रोज ट्रैवल करते हैं, जिनका कम्यूट में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है एंड वीकेंड पे समझ लो एक छोटी मोटी राइड हो गई जिसमें आप ब्रेकफास्ट राइड बोल लो। ये बाइक उनके लिए रिकमेंडेड। इट्स बिकॉज ये बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड है, इसमें एयर कूल्ड इंजन भी आता है एज वेल एज इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा लो है। बट ये बाइक मैं नहीं रिकमेंड करूंगा वो लोगों के लिए लेट्स से जिनका वीकेंड राइड लेट्स से पकड़ लो एक समथिंग अराउंड 600 to 800 किलोमीटर है एंड दैट बिकम्स अ लिटिल ट्रिकी। वहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है बिकॉज इट इज़ नॉट दैट डूएबल। देखो ऐसा मैं देखो आप कोट मुझे करोगे कि अरे यार ये तो हंटर लेके तो लोग हाँ लद्दाख भी जाते हैं। सी आप तो स्प्लेंडर लेके भी जा सकते हो वैसे, ठीक है ना। बट सेंसिबली एंड प्रैक्टिकली थिंकिंग आई थिंक यू शुड डेफिनेटली, आई वुड नॉट रिकमेंड दैट। ठीक है, मेरा तो ये कहना है। अगर आपको लगता है इफ यू बेग टू डिफर प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। द सेकंड टाइप ऑफ मोटरसाइकिल इज द हेरिटेज लवर। लेट्स से आपको मोटरसाइकिल्स में स्पीड वीड कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक मोटरसाइकिल चाहिए जो सिर्फ आपको एक अच्छा तगड़ा गुड फीलिंग दे व्हेन यू राइड दैट मोटरसाइकिल, यू नो, व्हिच टेक्स स्ट्रेस अवे फ्रॉम योर माइंड, then this motorcycle is for you. I am talking about the Classics 350. ये आपको एक रॉयल एनफील्ड का क्लासिक फीलिंग जो है ना, that when you get that तक 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 when you throttle, that feeling which you get, my goodness, it is one of the best revolutionary motorcycles of Royal Enfield and I absolutely love it. ये मोटरसाइकिल वही लोगों के लिए जिनको स्पीड से कोई लेना देना नहीं है और आपको सिर्फ वाइब्स चाहिए and you should get that, और एक गराज में एक अपने बाइक होनी चाहिए जो you know you should be proud of, then this is that motorcycle. Third type of motorcycle, my favorite category, which is the long distance rider, जिसको मैं बोलता हूँ हिमालयन 411 या फिर हिमालयन 450। ठीक है, ये मोटरसाइकिल पे आप लद्दाख जा सकते हो, ये मोटरसाइकिल पे आप स्पीति जा सकते हो, आप लॉन्ग राइड जो करना है आपको ये सारे आप इस मोटरसाइकिल पे कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड पे नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि हंटर पे नहीं कर सकते। सी आप करने के लिए तो आप कोई भी मोटरसाइकिल पे कर सकते हो, दैट्स नॉट द पॉइंट। बट द पॉइंट इज ये मोटरसाइकिल पे आपको कंफर्ट मिलेगा, ये मोटरसाइकिल पे आपको वो कॉन्फिडेंस मिलेगा, ये मोटरसाइकिल पे आपको फील आएगा जो आपको लॉन्ग टर्निंग का फील देगा एंड यू विल बी सेफ ऑन दिस मोटरसाइकिल इफ यू आर गोइंग ऑन लॉन्गर रूट्स। ओके, बट ये मोटरसाइकिल परफेक्ट नहीं है। व्हाई? बिकॉज ये मोटरसाइकिल लेके जब आप रोज ट्रैफिक में जाते हो, रोज ऑफिस जाते हो, फिर उसका जो वेट आपको फील होता है, फिर वो जो सिंस इट्स अ लिक्विड कूल्ड इंजन बट स्टिल इट गेट्स ओवरहीट समटाइम्स एंड आप ओवरहीट नहीं बोल सकते, ओवरहीट इज अ वेरी रॉन्ग टर्म, बट वो हीट होती है। ठीक है, और फिर वो स्टीम फेंकती है बाहर, इंजन जो है वो पूरा गर्म होता है। बिकॉज अपने यहाँ पे आई कैन नॉट ब्लेम द बाइक, आई शुड ब्लेम द ट्रैफिक, द ट्रैफिक मैनेजमेंट इतना गंदा है अपने यहाँ पे कि मतलब आप कोई भी बड़ी मोटरसाइकिल, लेट्स से अगर किसी के पास ऐसी हेवी मोटरसाइकिल है BMW या फिर कोई, और ये कम्यूट करने जाता है, एक दिन सोचता है कि वो बंदा निकाले, वो पछताएगा वो पूरा पछताएगा, बोलते क्यों निकाला मैंने वो बाइक, बिकॉज अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उतना सही नहीं है। सो दैट टू कमिंग बैक टू द पॉइंट, ट्रैफिक्स में आपको उसका वेट फील होगा, आपको उसका ओवर हीटनेस फील होगा एंड आपको इरिटेटेड होगा उसकी वजह से। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट द परफेक्ट मोटरसाइकिल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ कैटेगरी विच इज लेट्स से सिटी एंड फन राइडिंग के लिए बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जैसे बोल रहा था कि यार एक हिमालयन जैसी मोटरसाइकिल चाहिए बट मेरे को ऑफ रोड नहीं करना यार, मतलब हाँ ठीक है, मतलब टूरिंग इतना भी नहीं करना, थोड़ा बहुत करना है, बट मेरे को पावर जो है ना, पावर डिलीवरी वो हिमालयन की तरह चाहिए, देन यू शुड गो फॉर गोरिल्ला 450। दिस मोटरसाइकिल इज़ वेरी कॉम्पैक्ट, वेरी लाइट वेट नहीं बोल सकते, बट दिस मोटरसाइकिल विल गिव यू दैट फीलिंग ऑफ राइडिंग अ
Himalayan 450 because it is made with the same chassis and with the same engine which has been used in Himalayan 450. So there is nothing different and वो power delivery जब आता है ना हाथ में throttle में, it just makes you go crazy. ठीक है, so अगर आपको थोड़ा सा fun riding करना है, छोटी मोटी राइड करनी है, and if you still want to have that feeling of 450 Himalayan 450 with that same throttle engine, then you should definitely go for Gorilla 450. Let's say कि आप लोग रोज़ कम्यूट कर रहे हैं but you are commuting via a better highway, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पकड़ लो आप नेशनल हाईवे से ट्रैवल कर रहे हो या फिर आपके पास कोई एक्सप्रेस वे है जहाँ से आप ट्रैवल कर रहे हो, देन आपको कौन सी मोटरसाइकिल लेनी चाहिए? आई वुड सजेस्ट यू शुड गो विद इंटरसेप्टर. वाई? बिकॉज इट कम्स विद ट्विन सिलेंडर, ठीक है, एंड इसका परफॉर्मेंस जो है ना वो अमेजिंग है. इसकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी भी इतनी क्रेजी है ना. मैंने खुद ने एक राइड के लिए चला था बहुत पहले जब नई आई थी इंटरसेप्टर, एंड आई थिंक हिमालयन के टाइम पे ही मैंने लिया था. तो मैंने ओनर से, एक ओनर था, उसको बोला था यार मुझे आप दे दो, मैं लेना चाहूँगा, बिकॉज तभी वो 3,30,000 की कुछ तो आ रही थी. 6 साल पहले की, 7 साल पहले की बात बता रहा हूँ. सो आई हैव ट्रैवल्ड टू अ स्मॉल, नासिक जाके आया था मैं, एंड इट वॉज जस्ट अमेजिंग. क्या वो फील था. सी द पोस्चर इज़ नॉट सो सूटेबल फॉर लॉन्ग राइड्स बोल सकता हूँ मैं, बट it was amazing. 650cc इंजन, ट्विन सिलेंडर्स, व्हाट डू यू सी, एंड रोड प्रेजेंस. अगर आप इस पे रेड रूस्टर का अगर आप साइलेंसर परफॉर्मेंस साइलेंसर लगा दोगे, ओ भाई, आई वुड लव टू हैव दैट. मतलब मैं अगर एक दिन अगर चांस मिलेगा तो मैं एक्सप्लोर करना चाहूँगा. सो अगर आप हाईवे टू हाईवे करते हो तो आपको ये मोटरसाइकिल लेनी चाहिए. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी. नेक्स्ट कैटेगरी इज फॉर क्रूजर लवर्स. क्रूजर लवर्स ये इन लोगों के लिए मोटरसाइकिल है जो क्रूजिंग करना पसंद है हाईवे पे. ठीक है, मतलब आराम से चलाओ, चिल, कोई ये नहीं है, और लॉन्ग डिस्टेंस जाना है, जैसे कि सब लोग IVW के लिए जाते हैं यहाँ से गोवा के लिए. ठीक है, बाय टेकिंग द NH48 फ्रॉम हियर टू सतारा, कोल्हापुर, देन निप्पानी से अंदर आते हैं वो वाले. अगर वैसी आपको राइड्स करनी है, अगर आपका पता है, then you can go for Meteor 350 because it gives you that proper feeling of riding a cruiser motorcycle. It which is equivalent to a Harley Davidson. ठीक है, and I think keeping Indian road conditions in mind, Royal Enfield Super Meteor does a very good job in terms of providing that feeling to you, and it becomes like a value for money motorcycle as well. ठीक है, but this motorcycle is not meant for daily commuting. मतलब आपकी वाट लग जाएगी, बहुत ज़्यादा वाट लग जाएगी. ठीक है, दिस इज़ द लास्ट कैटेगरी विच आई हैव एटलीस्ट इन माई ओपिनियन, विच इज़ स्पोर्टी राइडर. स्पोर्टी राइडर, अगर लेट्स से इसको मैं कैसे बोलूँ, एवर हैव टू पुट इट लाइक, अगर आप लोग ना एक बाइक जो है वो दिल से लेना चाहते हैं, मतलब बस कोई दिमाग नहीं, कुछ नहीं, बस भाई दिल में पसंद है और मुझे ये मोटरसाइकिल है, देन दिस मोटरसाइकिल शुड बी द कॉन्टिनेंटल 650. भाई ये मोटरसाइकिल आप देखो, इसका फ़ोटो देखो, माई गुडनेस, इट्स लाइक एब्सोल्यूट पावरफुल beast, beautiful, and it has its I'll call this motorcycle as a head turner. मतलब ये जब बाजू में आती है ना, तो भाई कौन सी गाड़ी है, you have to do that. वो आपको फील होता है कि अरे कुछ तो आया है बाजू में करके. दिस इज दिस मोटरसाइकिल. बट वंस अगेन, ये मोटरसाइकिल अगर आपको ट्रैफिक में चलाना है आप चला सकते हो, बट उन लोगों के लिए रिकमेंडेड है जो राइडिंग पोस्चर से कंपैटिबल है उसके. ठीक है, मतलब आपको थोड़ा सा बेंड होके चलाना पड़ेगा. सो इफ़ योर बैक इज़ गुड एंड इफ़ यू आर नॉट ओल्ड, दिस मोटरसाइकिल इज़ फॉर यू. ऑलमोस्ट मिस कर दिया था मैंने ये वाला पॉइंट, बिकॉज फर्स्ट कैटेगरी जो हमने डिस्कस की थी, जिसको मैं बोल रहा था डेली कम्यूटर्स, उसमें मैंने सिर्फ एक ही मोटरसाइकिल का नाम लिया जो है हंटर 350. माफ़ कर देना दोस्तों, सभी लोग मुझे मतलब पीट सकते हो इस बात पे, बट आई शुड रिकमेंड वन मोर मोटरसाइकिल विच इज़ द मीटियोर 350. भाई ये इंजन एयर कूल्ड है, 350cc का है, एंड इट इज़ दी मोर सेंसिबल बाइक इन टर्म्स ऑफ डेली कम्यूटिंग. ठीक है, ये मोटरसाइकिल मार्केट में ऑलरेडी डोमिनेट कर रही है इन द 350 सेगमेंट, एंड हंटर इज़ अ वेरी लाइटर वर्जन. दिस इज़ अ लिटिल बल्कियर वर्जन, बट इट गिव्स यू दैट फीलिंग ऑल्सो, एंड थोड़ा सा क्रूजर वाला फीलिंग भी आता है उस पर. एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द हाईली रिकमेंडेड मोटरसाइकिल विच आई वुड लाइक टू ऐड इन द फर्स्ट कैटेगरी एज वेल. सो अगर आपको लीनर बाइक चाहिए, थोड़ा सा हल्का बाइक चाहिए, तो आप हंटर 350 कर सकते हो. थोड़ा बल्कि, और अगर आप लेट्स से आप थोड़े हेफ्टी हो और आप थोड़े मस्कुलर हो, तो आप ये वाली भी मोटरसाइकिल ले सकते हो. ठीक है, मीटियोर. सो माफ़ करना. सो दिस इज़ माई फाइनल वर्डिक्ट. ओके, अगर आपको ऑफिस जाना है या फिर डेली कम्यूट करना है, या आपको लेना है हंटर 350 एंड मीटियोर. ठीक है, अगर आप लोगों को एक टूरिंग करना है तो आप लोग ले सकते हो हिमालयन. अगर आप लोगों को एक क्लासिक रॉयल एनफील्ड का फील चाहिए तो आप क्लासिक 350 ले सकते हो. अगर आप लोगों को थोड़ा सिटी में गाड़ी चलाना है, प्लस थोड़ा सा परफॉर्मेंस भी चाहिए, वीकेंड पे राइड पे वगैरह करना है, देन यू शुड गो फॉर गोरिल्ला 450. अगर आप लोगों को सिर्फ हाईवे पे टूरिंग करना है, हाईवे पे प्रॉपर हाईवे, ठीक है, एक मिनट, हाँ,
तो आप ले सकते हो इंटरसेप्टर। अगर आप लोगों को लेट्स से क्रूजिंग करना है देन यू शुड गो फॉर सुपर मीटियोर। अगर आप लोगों को पैशन परचेस करना है, सिर्फ दिल से सोच के बस भाई यही लेना है मेरे को, कैफे रेसर, यू शुड गो फॉर कॉन्टिनेंटल जीटी। सी दिस इज माई रिकमेंडेशन, ठीक है। आप लोगों के क्या सजेशंस हैं, आप लोगों को क्या लगता है कि नहीं ये वाली कैटेगरी, ये वाली पर्पस के लिए आपको ये वाला बाइक लेना चाहिए, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, वी कैन डिस्कस आउट देयर। बट ये वीडियो बनाने का एक बहुत मेन मुद्दा था, मेरा एक दोस्त है जिसने रिसेंटली एक 450 लिया एंड आई थिंक 4-5 महीने हो गए वो चला रहा है। पहले 2 महीने उसने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, बट अभी लास्ट के जो 2-3 महीने से वो इतना परेशान हो गया बिकॉज वो डेली कम्यूनिटी के लिए यूज़ करता है एंड द अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ गेटिंग, ठीक है। और उस मतलब सिटी राइड पे हिमालयन जो है ना वो बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है भाई, मुझे खुद देती है। बिकॉज मुझे लगता है ऐसा कि बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अपने यहाँ पे इतना गंदा ट्रैफिक मैनेजमेंट है, अपने पास रोड्स नहीं है एंड हिमालयन को ऑफ रोड करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बट अगर आप डे टू डे ऑफिस जा रहे हो तो आपका फ्यूल भी बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाला है, फिर उसके बाद आपके क्लच प्लेट भी जाएगा, आपकी क्लच केबल भी जाएगी एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई। सो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। अभी वो पछता रहा है एंड इसीलिए मैंने उसको बोला था कि प्लस ये बाइक मत लेना अगर तुझे तेरा पर्पस डेली पर सिर्फ डेली कम्यूनिटी के लिए है और 1-2 राइड लेना है तो भाई तू हंटर ले ले या फिर तू चाहिए तो गोरिल्ला ले ले, चलेगा करके, नो प्रॉब्लम, यू विल गेट द सेम फीलिंग। बट नहीं, एंड दिस इज़ द वीडियो गाइस। अगर आप लोग कोई भी बाइक लेना चाहते हो तो थोड़ा सोचो पर्पस क्या है, पहले वो ढूंढो, ठीक है। अगर आप लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हो, कोई यूट्यूब उसको देखे कि ये लद्दाख गया था मैं भी लद्दाख जाऊँगा, तो भाई जितनी छोटी सीसी की मोटरसाइकिल लेके जाओगे ना उतना आपके लिए अच्छा है। दिस आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई हैव डन 2 times लद्दाख, आई हैव डन स्पीति। फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक्चुअली बिकॉज अपनी मेमोरी जो है वो फुल हो गई थी, तो अभी री रिकॉर्डिंग इट। जैसे कि बता रहा था कि मैंने लद्दाख किया है, 2 बार लद्दाख किया है, स्पीति अभी ये साल भी लद्दाख करने वाला हूँ, मैं प्लान करने वाला हूँ। एंड सो when I say such things it comes with experience, ठीक है। एंड ये मैंने फेस किया है 6-7 साल गाड़ी चला के एंड दैट्स व्हाई आई एम गिविंग दिस थिंग। इसलिए जितनी कम सीसी की मोटरसाइकिल उतना हैसल फ्री आपका जर्नी होगा। सो अगर आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो किसी को देख के, बट यू शुड बेटर डू द, बोलते ना, एक आप देख लो कि आपका पर्पस क्या है। एनीवेज, इसी के साथ ये वाला वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ एंड आई एम गोइंग टू एडिट दिस वीडियो नाउ और मैं अपलोड कर दूंगा, कल सुबह आ जाएगा। प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। और आप लोगों के क्या थॉट्स है, आप लोग अभी कौन सी मोटरसाइकिल चला रहे हो एंड आप लोगों को क्या लगता है कि आपकी मोटरसाइकिल डेली कम्यूट में आपको साथ दे रही है कि नहीं, ठीक है। इट कैन बी ऑफ एनी ब्रांड, चलेगा, नो प्रॉब्लम। दिस कमेंट सेक्शन इज अस, डिस्कस करते हैं एंड अगर किसी के पेन पॉइंट्स है, E20 से इशू है, कुछ भी इशू है नीचे बताओ। सी आई एम नॉट ए एक्सपर्ट बट वी कैन टॉक, वी कैन शेयर नॉलेज। अगर मुझे पता नहीं है तो आप मुझे बता दो, ठीक है। चलो ख़त्म कर रहा हूँ ये वाला व्लॉग एंड मिलता हूँ कल, बाय।